जो आप वीडियो देखोगे, वीडियो पे जो माँ रो रही है अपने बेटा के लिए कि मेरे बेटे को बचा लो, वो दुख अमित शाह और मोदी जी समझेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी? आज जो 26 परिवार उजड़ गए हैं, उनका जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी लेंगे? कन्हैया कुमार बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, यूथ के लिए बहुत मायने रखते हैं कन्हैया कुमार। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बहुत अच्छा भूमिका की बिहार में, इतने यूथ जुड़े वो बिहार से। आप मुझे ये बताइए ना, मणिपुर का हिंसा कितने साल से चल रहा है, कितने बार प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए? यूथ की समस्या बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे है। रोजगार चाहिए यूथ को, भाषणबाजी से या बड़ा बड़ा क्लेम करने से नहीं होता है। नोटबंदी करके क्या फायदा हुआ? गरीब को और गरीब बना दिया। गरीब जितने पीढ़ा में रहे नोटबंदी के टाइम, वो क्या बहुत लोग रहे होंगे? उनके पास दो ही काम है, एक अदानी जी, एक अंबानी जी, बस उन्हीं का देख रेख वो करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। बहुत बड़ा चूक है। अपने देश के अंदर अपने ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। जो परिवार ये सोच के तो नहीं गए थे कि आज हम घूमने जा रहे हैं, कल हम वहां से वापस नहीं आएंगे, या हमारा परिवार उजड़ जाएगा। आप बताइए, वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वहां पे एक आर्मी वाले, आर्मी के भी एक वो थे, 26 साल के युवक थे, जिनकी अभी हाल ही फिलहाल 2-3 दिन पहले शादी हुई है। उनसे पूछ के कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हैं, उन्होंने गोली मार दिया। इतने परिवार उजड़ गए। ये कैसे भाजपा क्लेम करती है कि भाई हम, भाजपा की सरकार है तो सुरक्षित है? तो इन 26 लोग का जो देहांत हुआ है, और जो कई दर्जन से ऊपर लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन पे जवाब देना। उन पे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इसका हम लोग को जवाब चाहिए, वो भी रिटर्न जवाब नहीं, ये ट्विटर पे, फेसबुक पे और ये सब से जवाब नहीं, हमको इनका बदला चाहिए। आज तक वो एरिया को सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ जगह बोला जाता था। इतने सुरक्षित जगह पे आप जो क्लेम करते हैं सुरक्षित है, सबसे सेफ जगह है, वहां पे इतना बड़ा चूक होना एक इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये एक इंटेलिजेंस का फेलियर है। इतना बड़ा चूक, इतना बड़ा भारत देश के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है कि उनके बॉर्डर में घुस के उन्हीं के लोग को, रहने वाले वहां के निवासी को, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, कोई केरला से हैं, कोई हरियाणा से है, सब अपने परिवार के साथ वहां घूमने आए हुए थे, उन पे दिन दहाड़े सरेआम गोली चला के मार दिया जाता है। और सरकार बोलती है बीजेपी की कि भाई हमारी सरकार है, सबसे सुरक्षित सरकार है। कैसे आप क्लेम करते हो कि आप सुरक्षित हो? कैसे क्लेम करते हो? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस पे जवाब तो दें। नोटबंदी करके क्या फायदा हुआ? गरीब को और गरीब बना दिया। गरीब जितने पीढ़ा में रहे नोटबंदी के टाइम, वो क्या बहुत लोग रहे होंगे? उनके पास दो ही काम है, एक अदानी जी, एक अंबानी जी, बस उन्हीं का देख रेख वो करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना, जब 370 खत्म होना था, उसके बाद आतंकवादी हमले नहीं होने थे, तो ये जो कश्मीर में हमले हुए वो क्या है? वो कैसे हुए? आपकी इंटेलिजेंस फेलियर थी, आपके वहां पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट में लैब्स थे, तब तो वो आतंकवादी आपके क्षेत्र, आपके इंडिया बॉर्डर के अंदर घुस के लोगों को मार के गए। क्या कमी आई? आप ये बीजेपी सरकार को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा कि कहाँ पे कमी आई, किस चीज का चूक था, अगर चूक था तो क्यों था? इतने सेफेस्ट एरिया को, जो आज से आप बहुत साल से क्लेम कर रहे हैं कि ये सबसे सेफेस्ट एरिया है, वहां पे किस चीज का चूक हुआ? और ये अटैक का कारण क्या था? अभी टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना कि उन्होंने ही ये अटैक कराया है। सर, इसे धर्म जाति से जोड़ा जा रहा है, ये किस हद तक सही है? धर्म जाति से जोड़ा जा रहा है, ये मेन मुद्दे नहीं है। मेन मुद्दे हैं, भाई आप किसी भी धर्म के हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हैं तो भारत देश के वासी। अगर मुस्लिम को भी गोली लग रहा है तो वो भी एक इंडियन है, वो भी यहाँ का सिटीजन है, रहने वाला आदमी है। अगर एक हिंदू को गोली लगा तो वो भी यहीं के रहने वाले आदमी है। अगर वो 26 लोग मरे हैं तो वो भारत देश के रहने वाले आदमी है, उन पे अटैक हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर है। कैसे आपके ही देश में घुस के कोई गोली मार के चला जाता है और आपके लोगों को मार के चला जाता है? तो ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है।
ये सरकार की फेलियर है जो अपने लोग को सुरक्षित नहीं रख पाए, जो आज से पिछले 10 साल से सरकार में है और क्लेम कर रहे हैं कि अभी देश सुरक्षित हाथों में है। तो कैसे सुरक्षित हाथों में है? आप हमको ये जवाब दीजिए ना, देश कैसे माने कि हम सुरक्षित हैं? अभी इसी ग्रुप ने, टीआरएफ ने ही अक्टूबर 2024 में भी अटैक किया था जिसमें 7 लोग मरे थे। इन्होंने फिर अटैक किया। अभी ये सवाल जवाब होना चाहिए ना, वो करे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप मीडिया के बंधु हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितने बार आपको बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? कितने बार वो आपके साथ प्रेस मीट में बैठे हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, अभी उनका स्वर्गवास हो गया, आप उनका देखिए वो कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हर चीज का जवाब देने के लिए वो तैयार रहते हैं, मीडिया को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, इतना बड़ा देश का इशू हुआ, आप क्यों नहीं आ रहे हो सामने? इस्तीफा का मांग का बात नहीं है सर, आप पहले इस पर जवाब तो दें, इस पर आप जवाब तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, उनके होम मिनिस्टर रहते हुए में इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर। आप मुझे ये बताइए ना, मणिपुर का हिंसा कितने साल से चल रहा है? कितने बार प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए कभी ना कभी बात किया। लोकसभा में हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाना शुरू किया तो इन्होंने माइक बंद करना शुरू कर दिया। तो इनको जवाब देना ना चाहिए, ऐसे ऐसे मुद्दों पे वो जवाब देंगे नहीं। वो तो खाली बाहर घूम रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं। दोस्ती के नाम पे क्या आपने कमा लिया? एकदम गलत चीज है। पहला चीज धर्म नहीं, पहला चीज कि आपके बॉर्डर में कोई घुस के आपके ही देश में कोई किसी को मार के चला जा रहा है, और तो ये इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक है। वहाँ की सुरक्षा पे ये बहुत बड़ी आँच है। धर्म पूछ के मारे या बिना धर्म पूछ के मारे, आपके देश में घुस के किसी ने मार के तो चला गया ना आपके लोगों को। तो ये धर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके देश में आदमी बाहर का घुसा कैसे, अगर घुसा तो क्या कारण है, किसने, मतलब इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है? जब आप जान रहे हो कि कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव जगह का है, तो वहाँ बहुत सारे चीजें इशू हमेशा खड़े होते हैं, और वो ऊपर से यूटी है, ठीक है, और वो अमित शाह जी के हो सेंट्रल के हाथ में है। आपको वहाँ का सुरक्षा प्रबंधा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सुरक्षा टाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर वहाँ पे पर्यटन जा रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, कि उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा जिम्मेदारी? आज जो 26 परिवार उजड़ गए हैं, उनका जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी लेंगे? जो वो खोए, क्या वो बीजेपी पार्टी खोई? क्या वो अमित शाह खोए? जिनके सिर से बाप माँ भाई का साया उठ गया, क्या ये चीज बीजेपी पार्टी फील कर सकती है? नया जोड़ा, न्यूली मैरिड कपल जो वहां आर्मी के थे, वो सोच के गया था कि 16 अप्रैल को मेरी शादी होगी, 22 अप्रैल को मैं वहां घूमने जाऊंगा और 23 को मेरी डेथ हो जाएगी। जो आप वीडियो देखोगे, वीडियो पे जो माँ रो रही है अपने बेटा के लिए कि मेरे बेटे को बचा लो, वो दुख अमित शाह और मोदी जी समझेंगे? सर ये बात कितनी सच्चाई है ये आप भी ऊपर ऊपर देख रहे हो। कुछ वीडियो इस तरह से जिसमें नाम दिया गया, एक सैयद नाम दिया हाँ, गया, मैं अभी उनको उसी भी पॉइंट पे देखना आने चाहिए। वाला था। उसमें एक मुसलमान भी है सर, मुसलमान भी हैं। आपके लिए देश का सुरक्षा इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए हिंदू मुसलमान इम्पोर्टेंट देश है? का सुरक्षा इम्पोर्टेंट है हाँ, ना कि तो हिंदू चाहे मुसलमान। वो गोली हिंदू को लगे, चाहे हाँ। वो मुसलमान को लगे, लगे आपके देश के लोगों को है, हाँ। मरे सर, आपके देश के लोग जी, हैं, जी। तो वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए। देखिए सर, ये जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मुझे पता चला है, ये डेमोग्राफिक चेंज इशू है, जी। ठीक है। जो अभी हाल फिलहाल में 85,000 लोग जो बाहर से लाके वहां बसाए गए हैं, उनके आउटरीच में इन्होंने गोली मारी है। जैसा टीआरएफ जो आतंकी हमले, जो ग्रुप है टीआरएफ, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने कन्फेस किया है कि हाँ हमने हमले किए हैं, इस कारण से हमले किए, वो है डेमोग्राफिक चेंज इशू, ठीक है। बाहर के लोगों को लाके बसाया गया है, इस कारण से इसके आउटरीच में उन्होंने गोली। देखिए ये हमले जो हैं, जो हमले हो रहे हैं, ये ये बस एक छोटा सा इशू कोई पकड़ लेते हैं कि भाई इस वजह से हमने मारा है, इस वजह से मारा है। आप इन सब चीज़ों को, एक पॉइंट को साइड रख के देखिए, तो सुरक्षा व्यवस्था पे आपको सवाल पूछनी चाहिए, ठीक है। इशू कुछ भी हो, आपका देश है, आपके देश का कानून अलग है, आपका देश कानून फॉलो कर रहा है, आपका देश अपना कानून बनाता है, अपना हर देश अपना अपने कानून को फॉलो करता है।
कोई बाहर के लोग आके, टेररिस्ट आके आपके बॉर्डर के अंदर घुस के आपके लोगों को मार दे रहे हैं, ठीक है, और फिर कुछ भी बहाने बना के वो बोल रहे हैं कि इस वजह से हमने मारा। भाई आपने मारा तो हमारे देश के लोगों को, आप बॉर्डर के अंदर घुसे कैसे, ये सवाल आप पूछो ना तो बीजेपी सर से। ऐसे मामलों को रोका कैसे जा सकता है? वही आप बोले भी कि चूक को लेकर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जिस तरीके का ये सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। कश्मीर जैसे जो सीरियस स्टेट्स हैं, जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पे इशू बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आतंकी हमले होने के साजिश बहुत ज़्यादा है, वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत पाबंदा होना चाहिए, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों की सेफ्टी, क्योंकि कश्मीर के लोग ही नहीं, बाकी अलग स्टेट के लोग भी वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। आज वही लोग गए तो उनकी मौत हुई ना, वो तो सोच के गए नहीं थे। तो इंटेलिजेंस फेलियर है मैम, सेफ्टी इशू, सेफ्टी चाहिए वहाँ, वहाँ इंटेलिजेंस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं थी। मेन बात क्या है ना कि आप मीडिया वालों ने भी बस खाली कुर्सियां ही दिखाई हैं। आप ये कॉमन सेंस अप्लाई करो सर, जब खुले मैदान में धूप में लोग खड़े हैं तो वो कितने देर खड़े रहेंगे? वो पुल के नीचे थे, वो किसी पेड़ के नीचे छांव में जाके खड़े थे, तो जो लोग वहां बैठे हुए थे वो उठ के छांव में चले गए, तो वो कुर्सियां खाली हो गई। भीड़ पूरी थी। कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत है, बिहार में कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं, और उस दिन खड़गे साहब के यहाँ भीड़ भी तगड़े थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, भीड़ अच्छे खासे थे। और उसमें ये बस एक क्लिप जो वायरल हो गया खाली कुर्सी का, उस वजह से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप एक कॉमन सेंस अप्लाई करो, धूप में कोई कितने देर खड़ा रहेगा? वो कहीं ना कहीं छाव ढूंढ के खड़े हो गए थे, कोई पुल के नीचे खड़े थे, कोई पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन भीड़ वहां पूरी थी। देखिए अभी सीट पे बात चल रही है, अभी एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, ठीक है। अभी और मीटिंग होने वाली है, कल भी एक मीटिंग है और परसों भी एक मीटिंग है। अभी जो मीटिंग चल रही है, अभी उस मीटिंग को चलने दीजिए, बाकी सीट पे जब बात आएगी तो फिर आप लोग से बात। कोऑर्डिनेशन कमेटी से देखिए, हर पार्टी से दो दो लीडर्स को उठा के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार की गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी अब ऐसा नहीं ना सही कि एक ही मीटिंग में सारे फैसले हो जाते हैं, ये कपल ऑफ डेज चलते हैं, 3-4 मीटिंग 5 मीटिंग होते हैं, उसके बाद फैसले होते हैं कि भाई कौन सी सीट पे कौन लड़ेगी, क्या है क्या नहीं है। वो थोड़ा मीटिंग होने दो, जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ेगा आप मीडिया वाले लोग को भी पता चल जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सर गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि खींचतान चल रही है गठबंधन में। कोई खींचतान नहीं चल, इसके लिए आप क्लियर रहिए। आप एनडीए से पूछिए ना उनके गठबंधन में क्या हो रहा है। कहीं महाराष्ट्र वाले सिस्टम तो नहीं चल रहे हैं कि लड़ेंगे किसी और के नाम पे, बनाएंगे सीएम किसी और को? ये बता दीजिए जरा आप, ये भी बता दीजिए। कन्हैया कुमार बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, यूथ के लिए बहुत मायने रखते हैं कन्हैया कुमार। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बहुत अच्छा भूमिका की बिहार में, इतने यूथ जुड़े वो बिहार से। यूथ की समस्या बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे है, रोजगार चाहिए यूथ को, भाषणबाजी से और बड़ा बड़ा क्लेम करने से नहीं होता है। पैसे रहेंगे हाथ में तब तो यूथ कुछ करेगा। उनका आदत है, वो लोग सामने से कुछ भी बोलते रहे, उनसे क्या लेना देना। कांग्रेस एकदम लगी हुई है और बहुत मजबूती के साथ लगी हुई है। नए अध्यक्ष जो हैं हमारे राजेश राम जी, और हमारे जो प्रभारी हैं कृष्णा अलुवेरू जी, उनके गाइडेंस पे हम लोग चल रहे हैं, और बहुत जोर शोर से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट है हम लोग, और एकदम जोर शोर से इस बार कांग्रेस एकदम मजबूती के साथ महागठबंधन में खड़ी है, और हम लोग फाइट करेंगे इस बार इलेक्शन। सर सीएम फेज अभी अभी आने तो दीजिए सर, अभी टाइम है, बात चलने दीजिए ना। अभी तो आप एक ही दिन में सब सवाल पूछ लीजिएगा तो ये थोड़ी ना सही चीज़ है, आने दीजिए थोड़ा भी।